हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है बिकॉज मई महीना थोड़ा सा डिले हो गया आपकी वीडियो को, तो इसलिए मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। देखो एक्वारियस, आपको ना एक अनाउंसमेंट करनी है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो में कोर्स करना चाहते हैं एंड ऑल्सो यू वांट टू अर्न प्रोफेशनली टैरो कार्ड एज अ प्रोफेशन आप जानना चाहते हैं, तो इसकी एक छोटी सी कोर्स में है जो है स्टार्ट कर रही हूँ। 15 जुलाई के बाद से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सैटरडे संडे, एंड 2 घंटे की क्लास होगी, एक बीच में ब्रेक होगा। मिनिमल से चार्जेस हैं एंड साथ ही साथ आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ओके आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे। ओके सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड मेल आईडी मैंने मेंशन करी हुई है। मेल आईडी आप मेल भी कर सकते हैं मेरे को, लेकिन सीट्स ना बहुत लिमिटेड है, तो मैं बहुत ही कम लोगों में टैरो सिखाना चाह रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 या 8 लोगों में ही टैरो सिखाना चाहती हूँ फर्स्ट बैच में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। ओके जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको सीट्स मिल जाएंगी। सो लेट्स सी नाउ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, आप लोग ना रूल होते हो सैटर्न से यानी कि शनि देवता से, और आपकी लाइफ ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड टू मनी। मनी मिल तो जाएगा बहुत अच्छे से आपको, बट लेकिन चैलेंजेस बहुत लेके आएगा, उसके साथ साथ बहुत सारी बदनामियाँ भी लेके आता है कई बार। तो बहुत सोच समझ के आपको अपनी चीज़ों में चयन करना होता है। इसलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में भी रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं। ओके दिया, मिसिंग यू अलॉट। यस, मिसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फियर वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। देखो अभी पर्सन सिंगल की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पुराने चीज़ों को पर्सन याद कर रहे हैं, आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते थे, क्या होता था आप दोनों के बीच में, क्या क्या बातें होती थी, क्या नहीं होती थी बातें, वो सब चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि पर्सन पुरानी चीज़ों के बारे में सोच तो रहे हैं, बट शायद ये सब लोगों को ये दिखा नहीं रहे हैं। ओके दे आर जस्ट टेलिंग एवरीबडी दैट दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देमसेल्फ। वो खाली अपने आप में फोकस्ड है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। वो सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक्वारियस कि वो सब में फोकस, वो अपने आप में फोकस है, वो सब में फोकस नहीं है। यू आर डीलिंग विद अ वर्गो, आई फील आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, या किसी टॉरस या किसी अर्थ साइन से आप डील कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ कि इस पर्सन के मन में ये भी है आपको लेकर कि कहीं ना कहीं आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, इनको था कि आपके साथ रहें, आपके साथ आगे लाइफ बिताएं, बट लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाय सम और द अदर रीज़न ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती जहाँ पे आप दोनों साथ में रह सकते, साथ में बिता सकते टाइम एंड ऑल दैट, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो इस चीज़ के बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके एंड मैं आपको बताऊँ कि ऐसा भी है कि आपको ना थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है एक्वारियस, दैट कुछ हिडन बातें सामने आ सकती हैं। इस पर्सन से रिलेटेड कुछ हिडन चीज़ें हैं जो ऑल ऑफ अ सडन सामने आ जाएगी। ओके अभी फ़िलहाल नहीं आ रही हैं बिकॉज इन्होंने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ये अपनी डिस्टेंस में रहना चाहते हैं, ये अपनी चीज़ों में रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करें, ये अपनी चीज़ें करें। बट हाँ, ये आपको एज अ मेमोरी में बहुत याद करते हैं। बट जो भी मेमोरीज मैं पूरा देखो
ऐसा हो रहा है कि जो भी मेमोरीज़ इनको याद आ रही हैं, इनको वो मेमोरीज़ ना नेगेटिव लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो मेमोरीज़ है ये बहुत नेगेटिव हैं, ये ना आए याद तो ज़्यादा बेटर है। तो एक टाइम में वो एक बारी ये भी सोच लेते हैं कि आई एम मिसिंग एक्वारियस, आई वांट टू बी विद एक्वारियस। बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए, चीज़ों को सॉल्व करनी चाहिए। बट दूसरे ही पल में ये भी सोचते हैं कि बहुत टॉक्सिक हो गया है। ओके, हम लोग डेविल को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे टू गेट मोर क्लियर पिक्चर। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, अंत, एक ऐसी बहुत ही बुरी चीज़ का अंत होना यहाँ पे निश्चित है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से चीज़ें टॉक्सिक हो रही है और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है। क्योंकि जब हमने डेविल को क्लैरिफाई किया तो हमारे पास 3 ऑफ कप्स अंदर डेथ आया, तो विच मीन्स कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिश्ता, दोस्ती वाला, गहराई वाला, सिस्टरहुड वाला, ब्रदर सिस्टर वाला, व्हाटएवर, कुछ रिश्ता टूटा है। अब बहुत ही डीप लेवल पे जाके कोई पुराना रिश्ता टूटा है, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत ही डीप लेवल पे आप दोनों का जो रिश्ता है वो थर्ड पार्टी की तरफ से टूटा है। मे बी इनके सिस्टर की वजह से, मे बी इनके ब्रदर की वजह से, देयर कैन बी सम पर्सन जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है इनके साथ वो कहीं ना कहीं टूटा है। अभी ये पर्सन अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आगे कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, और अकेले में अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं ना, एक्वारियस अकेले में कर रहे हैं। They are trying to move on from a certain relationship. They are trying to come out of this challenging times. Okay. आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में एक्वारियस? लेट्स सी। You are not at all very happy with this person. You are only seeing that this person is grow. I'm sorry to say, but मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं अभी अपने ग्रोथ के बारे में, अपनी करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी खुद भी बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, ये पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें ठीक करना ही नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट कि कुछ चीज़ ठीक हो। तो आप थोड़े से ना डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन को लेकर। रात रात भर आप सोचते हो। कार्मिक चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है आपकी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरीके का कार्मिक चीज़ें मिल रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है। आपको ऐसा लग रहा है पर्सन खाली अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एंड दे आर वेरी इन एंड आउट इन अ रिलेशनशिप। दे आर लाइक, कभी आ रहे हैं अपनी मर्जी से बात करके फिर चले जाते हैं। तो इनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपकी प्रेजेंस का इनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज़ व्हाट आल्सो आई वाज गेटिंग। और यहाँ पे इनको सबसे पहली बात तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के ये भी देख रहे हो कि आप ये पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ गए हैं ऑल ऑफ अ सडन। आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत हर्ट है बट ये दिखा नहीं रहे। आपको भी ऐसा फील हो रहा है। You also somewhere know that this person like आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन शायद कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, साथ में आना चाहते हैं, बट लेकिन
उसमें अभी शायद वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, सिचुएशन नहीं है, आपको ऐसा फील होता है। ओके, बट आपके मन में इसको लेकर ऐसा फील हो रहा है कि आप एक कोलैबोरेशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप पॉजिटिविटी चाहते हैं। सो लेट्स सी आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं द 6 of Scrolls which is saying there can be some urgency, okay, and पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, प्रोक्रेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं है या फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। चीज़ें अगर इस तरह से हो रही हैं, समय आपको कुछ सिखा रहा है एक्वारियस। समथिंग, टाइम इज़ टीचिंग यू समथिंग, टाइम इज़ टीचिंग यू समथिंग, और यू नो दैट समबडी इज़ गेटिंग कार्मिक थिंग्स। आपको ऐसा लगे कि यू नो कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ कर्मा मिल रहा है इस पर्सन को, नहीं आपके साइड के लोगों को, या आपको कुछ कार्मिक चीज़ें मिल रही हैं। दिस इज़ वॉट यू आर ऑल्सो थिंकिंग दिस वे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल।